हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ की प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारी 1.1, 1.2 और 1.3 वाली वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, तो वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। प्रश्नावली 1.4 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मीन यूनियन ज्ञात करना है। तो पहला दिया है सेट एक्स दिया और एक वाई दिया गया, ठीक। तो इसका हमें यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में दोनों सेट में जो जो एलिमेंट है वो एक ही सेट में लिखा जाएगा। जैसे एक्स और वाई का यूनियन ले रहे हैं, तो पहला एक्स यूनियन वाई। तो दोनों सेट में जो जो एलिमेंट है वो एक एक बार लिखे जाएंगे। जैसे एक्स में 1 है तो हो जाएगा 1, फिर वाई में 2 है तो हो जाएगा 2, फिर 3 है एक्स में तो हो जाएगा 3, फिर एक्स में 5 है तो हो जाएगा 5। तो पहले का यूनियन यानी एक्स यूनियन वाई क्या मिला, 1 2 3 5। दूसरा देखते हैं पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा सेट ए दिया गया, ए आई सॉरी ए ई आई ओ यू, और बी इक्वल टू दिया गया ए बी सी डी। तो ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी सभी एलिमेंट को सेट ए और सेट बी में जो दिए गए हैं उनको एक एक बार लिखना। तो हो जाएगा ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक। तो पहले का आंसर ए यूनियन वाई ए हुआ और दूसरे का आंसर ए यूनियन बी ए वाला हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी पहले का थर्ड। तो पहले के थर्ड में दिया गया है ए इक्वल टू एक्स। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज, ठीक। तो तीसरे के लिए जो हमारा सेट ए बनेगा वो बनेगा ए इक्वल टू 3 का गुणज है और प्राकृतिक संख्या, तो 3 का गुणज पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन। फिर बी सेट दिया गया है एक्स। एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से कम, यानी 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का यूनियन हमें फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 9 12 एंड सो ऑन। ठीक इसी प्रकार चौथे में दिया गया है ए इक्वल टू एक्स एक प्राकृतिक संख्या और एक्स जो है 1 से बड़ी और 6 के बराबर या 6 से छोटी है। तो चौथे के लिए जो हमारा सेट ए बनेगा वो बनेगा ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6। और सेट बी में क्या दिया गया है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो सेट बी क्या बनेगा, 6 से बड़ा यानी 7 8 9 और 10 से छोटा है, ठीक। अब ए यूनियन बी इसका हो जाएगा ए यूनियन बी, यानी जो जो एलिमेंट ए बी में उनको एक एक बार लिखना है। हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब इसको अगर हम इस वाली भाषा में लिखना चाहें, जैसे हमारा सेट ए और बी लिखा हुआ था, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्स बिलोंग टू एन, यानी प्राकृतिक संख्या, और एक्स जो हमारा है एक्स से बड़ा है क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है, और 10 से छोटा है क्योंकि 9 तक ही गया है, ठीक। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी हमारा क्या मिला, ये मिला। ये चौथे का आंसर है। पांचवे में दिया गया है ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 5, ठीक। 5 में यानी इम्प्टी सेट, यानी बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3। तो हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए पांचवे का ये हमें मिला आंसर। दूसरे में दिया गया है, मान लीजिए कि ए इक्वल टू है ए बी और बी इक्वल टू है ए बी सी। क्या ए कंटेन कर रहा है बी में, कंटेन मीन्स क्या ए बी में है, और दिया है ए यूनियन बी भी ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं कि ए जो सेट ए है उसमें दो एलिमेंट है ए बी, और वो दोनों एलिमेंट बी में भी हैं, यानी ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है सबसेट है बी का।
तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे ए कंटेन बी, क्योंकि क्योंकि ए के सभी एलिमेंट या अवयव बी में भी है। और फिर दिया गया ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, यानी बी में है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो बी में क्या दिया गया, ए बी सी, ए बी सी। तो ए यूनियन बी हमें क्या मिला, ए बी सी, क्योंकि ए बी का सबसेट था तो ए यूनियन बी भी बी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो कि ए कंटेन कर रहा हो बी में, और ए यूनियन बी क्या होगा, ये पिछला वाला क्वेश्चन है। तो अगर ए जो है बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा बी। यही पिछले क्वेश्चन में मैं बोल रहा था। चौथा देखते हैं। तो चौथे में 7 पार्ट दिया गया, तो इसमें से मैं कुछ ही करूंगा, बाकी आप लोग कर लेना। तो सेट ए दिया गया 1 2 3 4, सेट बी दिया गया 3 4 5 6, एंड सेट सी दिया गया है 5 6 7 8, एंड सेट डी दिया गया है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो पहला ज्ञात करते हैं, ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। तो पहला ए इक्वल टू क्या दिया गया, 1 2 3 4, और बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 4 5 6। तो हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो दोनों सेट में जो एलिमेंट है उनको एक एक बार लिख दो। तो ए यूनियन बी, तो ए में 4 तक है, 1 से तो हो जाएगा 1 2 3 4, और 4 तक हो गया तो 5 6 बचा, तो 5 6 बी से ले लेते हैं 5 6। तो पहले का ए यूनियन बी, हमें आंसर ए मिला। अब दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग करना, मैं करता हूँ पांचवा। तो पांचवे में क्या दिया गया है, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी हमें क्या मिला है, ये पहले वाले में यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको पांचवा इसी की मदद से सॉल्व में, तो ए यूनियन बी हमें क्या मिला है पहले वाले में, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें सी के साथ इसका यूनियन फाइंड करना है। तो सी इक्वल टू क्या दिया गया था, 5 6 7 8। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इस वाले सेट में जो एलिमेंट है और इस वाले में सी में जो है उसको एक एक बार लिखना है। तो ए यूनियन बी में 6 तक है, 1 से तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब सी से लेते हैं 7 8, तो हो जाएगा 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमें ए मिला। ठीक इसी प्रकार छठवां और सातवां भी करना है। तो ये सब आप लोग कर लेना क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। पांचवें में दिया गया प्रश्न, ए में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी इंटरसेक्शन करना है। पहले में क्या दिया गया था, पीछे चलते हैं, प्रश्न नंबर 1। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पे अभी अभी हमने यूनियन फाइंड किया है, तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले के लिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स दिया गया, हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 3 5, और y इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 2 3। तो हमें सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक, तो इंटरसेक्शन हम x और y का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हो जाएगा x इंटरसेक्शन y। अब इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ऐसी वैल्यू जो दोनों सेट में हो वही x और y का इंटरसेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल x में 1 है और y में भी 1 है, तो एक एलिमेंट हो जाएगा 1। फिर x में 3 है, y में भी 3 है, तो दूसरा हो जाएगा 3। अब x में 5 है, y में नहीं है, y में 2 है, x में नहीं है, तो इसीलिए x और y का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 1 और 3। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में दिया गया है पहले का दूसरा, a इक्वल टू ए ए ई आई ओ यू, और b इक्वल टू क्या दिया गया है, ए बी सी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें इक्वल क्या मिलेगा, ए, ए में भी है और बी में भी है, तो एक एलिमेंट हो जाएगा ए।
यानी ऐसा एलिमेंट हमें इंटरसेक्शन के लिए ढूंढना है जो दोनों में हो। ठीक, अब ई बी में नहीं है, ना तो आई है, ना तो ओ है, ना तो यू। तो इसका ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हुआ? ए, सिंगलटन ए। ठीक, ठीक इसी प्रकार इनका भी करना है। जो थर्ड और फोर्थ है, तो थर्ड वाले के लिए देखते हैं। सेट दिया गया ए और ए वाला दिया गया बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? थ्री ए में भी है, थ्री बी में भी है, तो हो जाएगा थ्री। सिक्स, सिक्स नहीं है, नाइन भी नहीं है, 12 भी नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा? सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा? थ्री। ठीक इसी प्रकार चौथे का देख लेते हैं। तो चौथे में सेट ए बी दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो चौथे में देख सकते हैं दो दिया गया, लेकिन बी में नहीं है, तीन दिया गया, वो भी बी में नहीं, यानी चौथे में जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो इन दोनों सेट में यानी ए और बी में कोई ऐसे एलिमेंट नहीं मिले जो दोनों सेट में हो, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाइव, यानी एम्प्टी सेट। पांचवा देख लेते हैं। तो फाइव का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो क्या मिलता है? फाइव, यानी ए इंटरसेक्शन बी पांचवे के लिए हो जाएगा फाइव। तो इस तरह हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं दो सेट के बीच। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया यदि ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस एंड डी इक्वल टू दिस, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना, और ये 10 पार्ट दिया गया, तो इसमें से दो तीन ही मैं करूंगा, बाकी आप लोग करना। तो पहला करते हैं, छठवे का पहला। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इक्वल टू क्या दिया गया है? 3, 5, 7, 9 एंड 11। और बी इक्वल टू क्या दिया गया है? 7, 9 एंड 13। अब ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों सेट में देखना है कौन सी वैल्यू कॉमन है, यानी दोनों सेट में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्री, तो बी में थ्री नहीं है। फाइव, फाइव बी में नहीं है। सेवन, सेवन देख सकते हैं यहाँ भी ए वाले में है, बी वाले में है। पहला एलिमेंट मिला सेवन। अब दूसरा देखते हैं, ए में नाइन है, बी में भी नाइन है, तो दूसरा एलिमेंट हो गया नाइन। तीसरा देखते हैं, ए में भी 11 है और बी में भी 11, तीसरा एलिमेंट हो गया 11। तो पहले का ए इंटरसेक्शन भी हमें क्या मिला? 7, 9, 11। अब सॉल्व करता हूँ मैं। अभी दूसरा, चौथा और पांचवा तो आप लोग कर ही लोगे। अब मैं सॉल्व करता हूँ तीसरा। तो तीसरे में दिया क्या गया? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। ठीक, तो हम लिख लेंगे ए इक्वल टू सेट क्या दिया गया? 3, 5, 7, 9 एंड 11। और सी इक्वल टू सेट क्या दिया गया है? सी इक्वल टू 11, 13 एंड 15। तो अब ए और सी का इंटरसेक्शन करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो सेट ए और सेट सी में क्या कॉमन है? केवल 11, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 11। अब सेट डी लिख लेते हैं। सेट डी इक्वल टू दी गया 15 एंड 17। तो अब हम ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करेंगे, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब हमें देखना है ए इंटरसेक्शन सी और सेट डी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो इसमें 11 दिया गया, इसमें 15 एंड 17, यानी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाइव, यानी एम्प्टी सी। ठीक, एक कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार आपका छठवां हो जाएगा और सातवां हो जाएगा और 10वां भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पहले वाले से ले लेंगे, ये वाली वैल्यू। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला था? 7, 9 और 11। अब हमें बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो सेट बी इक्वल टू क्या दिया गया है? 7, 9, 11 एंड 13। और सी इक्वल टू क्या दिया गया? 11, 13 एंड 15। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? यानी दोनों सेट के एलिमेंट को एक एक बार लिखना है। जगह 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन
तो ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। ठीक, 7 9 एंड 11। तो इसका हमें आंसर मिला 7 9 11। ठीक इसी प्रकार जो और बचा उसको करना है तो आपको कर लेना। सातवें में दिया गया है ए इक्वल टू एक्स, एक्स एक प्राकृतिक संख्या, और बी इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, और सी इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और डी इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो पहला है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए का सेट बनाएंगे। तो ए के सेट में क्या दिया गया, एक्स एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर सेट बी में क्या दिया गया, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्या यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इक्वल टू बी, यानी जो सेट बी में है वही इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अब आगे 5 आता है, फिर 6, तो 6 यहाँ भी हो जाता है, फिर 7 फिर 8। ठीक, तो यही सेट बी इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक, ठीक इसी प्रकार बी सी का कर देता हूँ। बी सी में क्या दिया गया, सेट बी में एक सम संख्या, तो सेट बी यहाँ से ले लेंगे चौथे के लिए। और सेट सी, सी में क्या दिया गया, एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो सेट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्या यानी 1 3 5 एंड 7 एंड सो ऑन। तो अब बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो बी और सी में ऐसे कोई एलिमेंट ही नहीं है जो दोनों में है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पाई यानी इनपुट सेट। अब सी एंड डी कर लेते हैं। तो सी सेट यहाँ से ले लेंगे यानी सटा हुआ, और सेट डी क्या दिया गया है, एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मीन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। और सी हमारा यहाँ से ले लेंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। ठीक, और 7 सी क्या था हमारा, विषम संख्या, फिर यहाँ आ जाएगा 9, लेकिन यहाँ 11। ठीक, तो 9 इसमें नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 3 5 7 एंड सो ऑन। छठवें का आंसर हमें ए मिला। बाकी और जो 3 बचा उसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित समूह की युग्म में से कौन सा युग्म असंयुक्त है, यानी डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट की डिफिनेशन क्या होती है, जैसे मान लो दो सेट है ए और बी, तो अगर इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी फाई मिल गया यानी टी सेट, तो इसको हम कहते हैं असंयुक्त। असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो पहला देखते हैं, पहले में दिया गया है सेट 1 2 3 4, और दूसरा दिया गया एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स दो है 4 से 4 के बराबर या तो 4 से बड़ा है, और एक्स जो है 6 के बराबर या तो 6 से छोटा। तो दूसरा सेट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो 4 के बराबर तो हो जाएगा 4 और 5 और 6। ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो क्या मिल गया 4। ठीक, तो हमें क्या पता लगाना था, कौन सा युग्म असंयुक्त है। तो असंयुक्त के लिए क्या आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पाई, बट यहाँ पे पाई नहीं है तो इसलिए संयुक्त है, यानी अभी भी हमें असंयुक्त वाला नहीं मिला। अब इस वाले को करते हैं। तो इस वाले में भी देख सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए नहीं है इसमें, लेकिन ई दोनों में है। ठीक, तो इसका भी इंटरसेक्शन मिल जाएगा ई, यानी ए भी संयुक्त है। अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, एक एक सम पूर्णांक है और दूसरा दिया एक विषम पूर्णांक है। तो इसका जो पहला थर्ड के लिए जो पहला सेट बनेगा वो बनेगा 2 4
6 एंड सो ऑन। और फिर यहाँ पे दिया गया दूसरा सेट विषम पूर्णांक है, तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो ये दोनों सेट में कोई भी ऐसे एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक, जो दोनों सेट में हो, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। तो अगर 5 इंटरसेक्शन मिलता है दो सेट का तो क्या होता है, असंयुक्त। तो ये है तीसरा है असंयुक्त, ठीक। तो इसमें पूछा था कौन सा असंयुक्त है, तो तीसरा असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यदि ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस एंड डी इक्वल टू दिस, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है ए माइनस बी, यानी एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना है। चलो देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो सेट ए क्या दिया गया है, ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। बी को माइनस करना है, तो सेट बी क्या दिया गया है, बी इक्वल टू 4, 8, 12 एंड 16 एंड 20। तो सेट को एक दूसरे में से माइनस कैसे करते हैं, यानी ए माइनस बी। ए में से हम सेट बी को माइनस करेंगे, तो हमें सेट ए में से ऐसे एलिमेंट को हटाना है जो सेट बी में हो। तो देख सकते हैं सेट बी में क्या है, 4, बाकी 3 नहीं है तो हो जाएगा 3, तो 6, 6 भी नहीं है तो 3, 6, 9, 9 भी नहीं है बी में, 9 भी बचेगा। 12 देख सकते हैं सेट ए में भी है सेट बी में, ठीक, तो ए माइनस हो जाएगा, यानी इसको हम ए माइनस बी वाले में सेट में नहीं लिखेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16, तो 15 भी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 18 है और 20, तो हो जाएगा 18 एंड 21, ठीक। तो ए माइनस बी हमें क्या मिला, 3, 6, 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। आठवां बी माइनस सी कर देते हैं, सातवां बी माइनस सी। तो फिर बी क्या दिया गया, बी इक्वल टू दिया गया 4, 8, 12, 16 एंड 20। और सेट सी क्या दिया गया, सी इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो बी माइनस सी करना है, तो बी माइनस सी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी माइनस सी, 4 बी में भी है, 4 इसमें भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। अब 8 सी में भी है, 8 इसमें बी में भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब 12 बी में भी है और इसमें भी है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 16 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो इसमें बचा क्या, 20। तो बी माइनस सी हमें क्या मिलेगा, 20। अब यहाँ चौथा देख सकते हैं ए बी माइनस ए दिया गया, तो बी माइनस ए जब हम करेंगे बी माइनस ए, तो बी के एलिमेंट में से हमें ए का एलिमेंट को माइनस, तो जैसे बी में दिया गया 4, ए में 4 नहीं है तो ए जाएगा 4। बी में दिया गया 8, तो ए में 8 नहीं है तो हो जाएगा 8। बी में दिया है 12, तो ए में 12 है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर बी में दिया गया 16, ए में 16 नहीं है तो हो जाएगा 16। फिर बी में दिया गया 20, ए में 20 नहीं है तो हो जाएगा 20। तो देखो बी ए माइनस बी ए मिला और बी माइनस ए मिला, ठीक। तो इस प्रकार हम ए माइनस यानी एक सेट को दूसरे सेट में से माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि x इक्वल टू ए बी सी और y इक्वल टू एफ बी डी जी हो तो निम्नलिखित को ज्ञात करिए। तो ये तो आप लोग सीख ही गए, एक सेट को दूसरे सेट में से माइनस करना और इंटरसेक्शन करना। चलो कर देते हैं x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी y के एलिमेंट को x के एलिमेंट में से माइनस करना। तो a में x में दिया गया है a, y में नहीं है तो क्या होगा a। फिर x में दिया गया b, y में b है, तो 0 हो जाएगा यानी नहीं लिखा जाएगा। फिर दिया गया है x में c और इसमें नहीं है तो हो जाएगा c। फिर x में दिया गया d, इसमें भी d है, ठीक। तो x माइनस वाई क्या मिला, ए सी। ठीक इसी प्रकार y माइनस x कर लेते हैं। तो y में f है, x में नहीं है तो हो जाएगा f। y में भी है, x में है तो इसको नहीं लिखेंगे d, इसमें है g नहीं है तो हो जाएगा f g। y माइनस x क्या हो जाएगा f g। अब इंटरसेक्शन भी कर लेते हैं, यानी तीसरा x और y का इंटरसेक्शन।
तो एक्स और वाई में देखना कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो एक तो बी कॉमन है और एक तो डी, तो बी डी, ठीक, इसका इंटरसेक्शन मिले। ग्रामर देखते हैं, यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो आर माइनस क्यू क्या होगा। तो हमारा जो वास्तविक संख्याओं का सेट आर दिया गया है, ये जो है परिमेय परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता, ठीक। और क्यू हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो अब हम आर में से क्यू माइनस कर देंगे, आर माइनस क्यू, ठीक। तो परिमेय संख्या आर में भी है क्यू में भी है, तो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो आर माइनस क्यू क्या होगा, अपरिमेय संख्या केवल बचेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। तो पहला 2 3 4 5 3 तथा 3 6 असंयुक्त। तो असंयुक्त की डिफिनेशन क्या होती है, अगर ए और बी दो सेट हैं तो इनका इंटरसेक्शन पाई होना चाहिए। तो इस वाले इन दोनों सेट को देखते हैं, तो इसमें देखो 3 इसमें भी है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 3। तो पूछा असंयुक्त है, तो ये तो असंयुक्त नहीं है, तो संयुक्त है, तो ये क्या हो गया, पहला सत्य। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरे में दिया गया है असंयुक्त है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका भी इंटरसेक्शन करेंगे तो मिलेगा ए, यानी ये भी असत्य है। तीसरा देखते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इनका इंटरसेक्शन ये दोनों सेट का करेंगे, यानी इस वाले सेट का और इस वाले का, तो क्या मिलेगा, पाई, यानी इम्प्टी सेट। तो इम्प्टी सेट मिला, तो यानी ये असंयुक्त है, तो ये हो गया सत्य है। दूसरे चौथे में देखते हैं 2 6 10 3 7, इसमें भी पाई मिलेगा, तो यानी ये भी सत्य है, ठीक। तो तीसरा चौथा सत्य है और दूसरा पहला दूसरा असत्य है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अगली वीडियो में बनाऊंगा पर्सनली 1.5 के ऊपर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो मैं अगली वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।